आर्टिकल 63A सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रंग लाएगा? जस्टिस मंसूर अली शाह की छुट्टी, अगला चीफ जस्टिस कौन? इरशाद भट्टी की खबर ने तहलका मचा दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 63A के फैसले को कालादम करार दिए जाने पर रद्द अमल देते हुए कहना था कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि उमर अता बंदियाल का 63A का फैसला कालादम होगा और काजी फाइज ईसा का बेंच 5-0 से उस फैसले को कालादम करेगा। मैं सोच रहा था कि तारीख क्या लिखेगी, आज का फैसला किसकी सहूलतकारी है और इससे किस किस को फायदा होगा। इरशाद भट्टी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया है कि 25 अक्टूबर से पहले हम आईनी तरमीम पास कराना चाहते हैं। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, 25 अक्टूबर की तारीख किसी ज्योतिषी ने नहीं बताई। 25 अक्टूबर को काजी फाइज ईसा ने रिटायर होना है और ये काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से पहले आईनी तरमीम करवाना चाहते हैं और इसका मकसद सबको पता है। इरशाद भट्टी ने मजीद कहा कि जिस भागम भाग में ये सब कुछ हुआ है और जिन हालात में हुआ है, ये अफसोसनाक फैसला है। लोटा क्रेसी का रास्ता हमवार किया जा रहा है। अब लोटों के जरिए आईनी तरमीम की जाएगी और मनपसंद फैसले लेने के दौर का आगाज होगा। इरशाद भट्टी का ये भी कहना था कि अब इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि लोटों के जरिए आईनी तरमीम कामयाब होगी और काजी फाइज ईसा को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और जस्टिस याहिया आफरीदी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। एंकर ने सवाल किया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब कहां जाएंगे? ये खबरें फैलाने वाले उनको भूल गए हैं। इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, ये आपको आईनी तरमीम पैकेज मंजूर होने के बाद पता चल जाएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब कहां जाएंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, आज पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक दिन है।